एक सिंपल स्ट्रेटेजी से प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है। अगर आप ट्रेडिंग में इस कॉन्सेप्ट को सीख गए तो आपको ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट होने से कोई नहीं रोक सकता, और इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ट्रेडिंग में मैक्सिमम लोग स्ट्रगल करते हैं। कुछ स्ट्रगल्स आपने भी नोटिस किए होंगे। ट्रेड डालने से पहले आपको फियर आता है और हेजिटेशन आता है कि भाई गलत ना हो जाए। ट्रेड में एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी होती हैं। कुछ प्रॉफिट्स करते हो, फिर पूरा लॉस हो जाता है एक बार में, क्योंकि आप ओवर रिस्किंग करते हो। सेटअप बनने के बाद भी आपका माइंड कहता है कि और कुछ कंफर्मेशंस ढूंढ ले और इसको कंफर्म कर ले कि तेरा ट्रेड पूरा सही जाए। कुछ ट्रेड्स आप रिस्क फॉलो करके करते हो, फिर एकदम से ओवर रिस्किंग कर देते हो और सारा भंटाढार हो जाता है, एकदम से बड़ा लॉस हो जाता है। और कई बार आपने देखा होगा कि आपने जो ट्रेड प्लान किया होता है सुबह से या एक दिन पहले से बैठ के ट्रेड प्लान किया होता है, जब ट्रेड एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो वो ट्रेड पे एग्जीक्यूट ही नहीं करते हो। आप कुछ अलग ही ट्रेड ले जाते हो, कुछ अलग ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुके होते हो। फिर वो जब ट्रेड लॉस हो जाता है तो फिर ध्यान देते हो कि अरे यार ये तो मेरा प्लान ही नहीं था, जो ट्रेड प्लान किया था वो तो मिस हो गया। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन क्या है? इसका एक ही रीजन है, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट का ना होना। तो आइए दोस्तों समझते हैं इस वीडियो में कि प्रोबेबिलिटी का कितना रोल है ट्रेडिंग में और ये कितनी इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट का होना कितना जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। जैसे कि एक इवेंट है और इसके बहुत सारे आउटकम्स हैं, तो इस इवेंट में इन सारे आउटकम्स में से एक आउटकम आने के कितने चांसेस हैं, उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे कि आप एक कॉइन फ्लिप करते हो, इसको एक बार फ्लिप करते हो तो ये एक इवेंट हो गया। इसके आउटकम्स कितने हैं? 2, हेड और टेल। एक इवेंट में हेड आने के चांसेस कितने हैं, यानी एक आउटकम आने के चांसेस कितने हैं? तो इसको हम कैसे निकालते हैं? आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो आपके उस इवेंट में उस आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी निकलती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ट्रेड में 2 आउटकम्स होते हैं, या तो प्रॉफिट या तो एसएल। ब्रेक इवन को अभी हम कंसीडर नहीं करें, ब्रेक इवन ट्रेड्स को हम अभी साइड रख रहे हैं। तो एक प्रॉफिट और एक एसएल, 2 आउटकम्स हैं। तो एक ट्रेड में प्रॉफिट होने के कितने चांसेस हैं? 1 डिवाइडेड बाय 2, 50% चांस। एक इवेंट में 50% चांस है। इसका मतलब जितने भी आप ट्रेड लोगे उसमें 50% चांस रहेंगे, या तो प्रॉफिट हो या तो एसएल हो। तो आप क्या करते हो? आप करते हो एक्सपेक्टेशन। आप फियर में आ जाते हो उस ट्रेड में, आप उस ट्रेड से एक्सपेक्टेशन जोड़ते हो, आप उससे इमोशनल कनेक्ट हो जाते हो, आप ट्रेड से प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो। आपको लगता है आपके सेटअप पर ट्रेड डाला है तो लॉस होना ही नहीं चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग का बेस ही प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी आपको पता है कैसे काम करती है, चांसेस में काम करती है। प्रोबेबिलिटी सैंपल्स में काम करती है, ट्रेड बाय ट्रेड काम नहीं करती। तो फिर आप कहोगे भाई मैं कैसे प्रॉफिटेबल होऊंगा जब 50-50% चांस है? फिर तो मेरे चार्ट पे टाइम बिताने का कोई मतलब ही नहीं बना। इतने सारे कॉन्सेप्ट, एसएमसी, आईसीटी, इतने सारे कॉन्सेप्ट सीखने का, इतना टाइम बिताने का कोई मतलब ही नहीं बना। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, चार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट में है। एक सिंपल स्ट्रेटेजी से प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है, बस आपको प्रोबेबिलिटी माइंडसेट में आना है। ये गेम नंबर्स का है, तो प्रोफेशनल्स की तरह इसको नंबर्स की तरह ही ट्रीट करो। इसको एक्सपेक्टेशंस में लाने की जरूरत नहीं है, इससे इमोशनल कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। ये नंबर्स का गेम है, इसको नंबर्स गेम की तरह ही फॉलो करो। किसी ट्रेड से उम्मीद लगा के मत बैठो, या फिर किसी ट्रेड से डरना भी नहीं है। तो फिर आपका ये क्वेश्चन आता है कि भाई मैं प्रॉफिटेबल कैसे हो पाऊंगा? तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये बहुत ध्यान से सुनो। आपका ट्रेड बाय ट्रेड 50% की प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट जाने की और एसएल जाने की। मैं पर ट्रेड की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप अपनी स्ट्रेटेजी पे लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स कर चुके होगे, 100 ट्रेड्स, 500 ट्रेड्स, 200 ट्रेड्स, तब आपको डाटा से पता लगेगा 100 में से 50 बार मेरा ट्रेड सही जा रहा है, और जब भी जा रहा है तो 1:2 जा रहा है। ये आपको कैसे पता चलेगा? डाटा से पता चलेगा। और ये कब पता चलेगा? 100 ट्रेड्स के बाद। इसीलिए हम इसको कहते हैं विन रेट। तो विन रेट कब निकल के आता है? लार्ज नंबर ऑफ सैंपल से विन रेट निकल के आता है, पर ट्रेड नहीं निकल के आता। जब आप पर ट्रेड करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी 50-50 ही रहेगी। आप एक एक्सरसाइज कर सकते हो। आपको कॉइन फ्लिप करना है, ठीक है? आपको हर बार कॉइन फ्लिप करना है और नोटबुक में लिखना है, सारे आउटकम्स आपको लिखने हैं। फिर आप देखोगे कि पर फ्लिप आपका हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। जब आप 100 कॉइन फ्लिप कर दोगे तो आप देखोगे कि यार 100 में से 40 बार, 50 बार हेड आ रहा है। लेकिन जब मैं पर फ्लिप कर रहा था तो मुझे नहीं पता था कि हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन 100 बार जब मैंने फ्लिप कर दिया तो मुझे पता है कि हाँ 40 से 50 बार हेड आएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको पर ट्रेड एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है कि प्रॉफिट हो या एसएल हो। जब आप 100 ट्रेड कर चुके होगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी स्ट्रेटेजी का विन रेट क्या है। और फिर आप 40%, 50% विन रेट पर भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो आपको भी पता है, आपने हर काफी जगह देखा होगा। फिर मैटर करता है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, है ना? उस मार्केट में एज होना चाहिए, वो चाहे विन रेट से हो या फिर आरआर से हो। इसलिए जब आप अपने स्ट्रेटेजी से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करो, 100 ट्रेड्स या 200 ट्रेड्स का डाटा, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखना कि आरआर क्या है, किस टाइमिंग पे ट्रेड ले रहे हो, कौन से सेशन में ले रहे हो, है ना? सारी चीज लिखनी पड़ेगी ताकि आप एंड में स्ट्रेटेजी के वेरिएबल्स ट्वीक करके अपने फेवर में उस स्ट्रेटेजी को ले पाओ। तो मतलब कोई भी स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल आपको बना सकती है। उसके लिए आपको ट्रेड्स लेने पड़ेंगे, बिना फियर के ट्रेड लेना पड़ेगा, बिना हेजिटेशन के ट्रेड लेना पड़ेगा। तो उसके लिए जरूरी है प्रोबेबिलिटी माइंडसेट का होना। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे कि पर ट्रेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवर द सीरीज ऑफ ट्रेड्स
स्ट्रेटजी आपके फेवर में है, तब आप स्मूथली ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी पर ट्रेड। फिर जो भी दिक्कतें आती है ना ट्रेड से पहले या ट्रेड के दौरान, वो दिक्कतें धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी। इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रोबेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में। जब भी आप कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट कर पाओगे बिना फियर के, बिना एक्सपेक्टेशन के, और कंसिस्टेंट हो पाओगे। आप ओवर रिस्किंग क्यों करते हो? आप ट्रेड से एक्सपेक्ट करते हो। आप ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हो? आपको लगता है कि यार 3 ट्रेड हो गई, 4थी ट्रेड तो सही जाएगी, यार 5वीं ट्रेड तो सही जाएगी, सेटअप बन रहा है ले लेता हूँ। फिर आप सेटअप पे ट्रेड भी नहीं ले पाते हो। तो ये सारी दिक्कतें प्रोबेबिलिटी माइंडसेट ना होने की वजह से होती है। तो प्रोबेबिलिटी बड़ी सिंपल है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है माइंड में। प्रोबेबिलिटी का बस इतना कहना है कि आप सैंपल्स में ट्रेड लो। पर ट्रेड कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। पर ट्रेड कुछ भी गारंटेड नहीं है, लेकिन एक सैंपल के बाद आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी स्ट्रेटजी से। और जब आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो आप ओवर रिस्क क्यों करोगे? आप सारे ट्रेड्स में प्री डिफाइंड रिस्क रखोगे। सिंपल सी बात है। तो यही काम है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी अगर समझ में आ गई तो ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो इस बात को ध्यान रखना। अगर आपने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करी है या फिर 1-1.5 साल ट्रेडिंग को करते हो गया, एक्सपीरियंस कर रहे हो काफी चीजें, तो कॉम्प्लिकेटेड सेटअप्स पे काम करके आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं होगे। आप इस कॉम्प्लिकेटेड माइंड पे काम करके ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में कुछ रह गया हो तो आने वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे, ठीक है? और तब तक के लिए टेक केयर और हैप्पी ट्रेडिंग।